बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुख्तरम नाजरीन, यहूदियों में मुर्दों को कैसे दफन किया जाता है, कब्र कैसे बनाई जाती है और उनकी तजहीज़ व तकफीन कैसे होती है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज की वीडियो में हम आपको यहूदियत के हवाले से मुर्दों के साथ जो सलूक किया जाता है उसकी मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मुख्तरम नाजरीन, यहूदियत में तजहीज़ व तकफीन से मुराद वो अमाल व रसूमात हैं जो किसी यहूदी की वफात के बाद उसे दफनाने से पहले अंजाम दिए जाते हैं। यहूदियत में मौत को जुज़्ब हयात और मुनशाइज़दी तस्लीम किया जाता है। मातम और अज़ा की यहूदी रसूमात इस बात की दलील है कि मौत बरहक है और यहूदियत किसी तौर पर भी उससे इनकार या एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, बल्कि उसे हयात इंसानी के अहम जुज़ के तौर पर मानती है। जब कोई यहूदी मर जाता है तो मातम और अज़ा नहीं करते, बल्कि इसे एक हकीकत मानकर खामोश बैठ जाते हैं। नाज़रीन मुहतरम, जब यहूदियों में कोई मर जाता है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटा दिया जाता है और उसे एक सफेद कपड़े से ढांप दिया जाता है और करीब ही शमे रोशन कर दी जाती हैं। एहतरामन मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैयत के करीब कुछ भी खाना पीना यहूदियत के नजदीक ममनू है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी सकते। इस अकीदे के मुताबिक यहूदी कहते हैं कि चूंकि मरने वाला अब अन अफवाल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा उसकी रूह को तकलीफ होगी। नाजरीन, मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शोमिरम कहा जाता है। ये एक इब्रानी लफ्ज़ है। ज्यादातर यहूदी बरादरियों में रज़ाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिसे शेरवा कतीशा यानी मुकद्दस लोग कहा जाता है, जिनकी ज़िम्मे तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करना होता है। यानी आम यहूदी और अजीज व कारब तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा नहीं करते, बल्कि एक मखसूस जमात जिसे शेरो कतीशा कहा जाता है वो तजहीज़ व तदफीन की रसूमात अदा करते हैं। मैयत को गुस्ल देना और कफन देना और इसी यहूदी रिवायत के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना उन लोगों की जिम्मा होता है और उन अफराद को इंतहाई कदर और एहतराम की निगाह से देखा जाता है कि वो ऐसे लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं जो उनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। नाज़रीन मुहतरम, आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब होता है, लिहाजा कोहन को मैयत वाले कमरे या जगह पर मौजूद होने की इजाजत नहीं होती। नाज़रीन, जैसे हमारे इस्लाम में उलमा और मसीहियत में पादरी होते हैं, ऐसी ही यहूदियों की पेशवा और वाज को कोहन कहा जाता है। ये भी इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है। मुख्तरम नाज़रीन, वो लोग जिन्होंने मैयत को मस किया हो, इन पर गुस्ल या कम अज कम हाथ पाँव धोना यहूदियत में लाजिम होता है। यहूदियत में तदफीन का अमल हर मुमकिन सूरत जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाता है। मैयत को हनूद करना या जलाना यहूदियत में ममनू है। अलबत्ता अगर मरहूम ने अपने अज़ा अतिया किए हो तो इसकी मशरूत शरई इजाजत ली जा सकती है, अगर ये साबित हो कि ऐसा करने से कोई जिंदगी बचाई जा सकती है, क्योंकि जिस्म का उसके मुकम्मल अज़ा समेत दफन करना भी यहूदियत में लाजमी है। नाज़रीन, कफन पहनाया जाता है और उसके बाद कफन या तब्बूत को खोलने की इजाजत यहूदियत में नहीं, ताकि मरहूम के दुश्मन उसे उस बेबसी और बेचारगी की हालत में न देख पाए। मैयत के ऊपर एक शाल डाल दी जाती है जिसे तलीत कहा जाता है। नाज़रीन, यहूदी अक्सरियत वाले मुल्क इसराइल में तबूत इस्तेमाल करने का रिवाज अब नहीं, और अगर किसी वजह से तबूत इस्तेमाल किया जाए तो उसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि हाक अर्ज से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। नाज़रीन, एक इंतहाई अजीब और गरीब रस्म यहूदियत में पाई जाती है। वो रस्म ये है कि मरने वाले का करीबी अजीज एक मुट्ठी मिट्टी की भरकर इसकी कफन में डाल देता है। ज्यादातर अगर बाप है तो बेटा और बेटा है तो बाप या सगा भाई एक मुश्त मिट्टी उसके कफन में डाल देगा। नाज़रीन, ये इसलिए किया जाता है कि यहूदियत का ये अकीदा है कि मरने वाले का जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए उसका कोई करीबी रिश्तेदार इसके जिस्म पर मिट्टी डाले। इसी वजह से कफन में एक मुट्ठी मिट्टी डाली जाती है। नाज़रीन, यहूदियत की कदीम तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि यहूदी मुर्दा शख्स को आम तौर पर उसी दिन दफनाते थे जिस दिन इसकी मौत वाक़या होती। इसकी दो वजूहात थी। पहली ये कि मशरकी वस्ता के गर्म मौसम में लाशें जल्दी गल सड़ जाती थी, और दूसरी वजह ये कि उस जमाने में लोगों का ख्याल था कि अगर वो लाश को फौरन नहीं दफनाएंगे तो वो मुर्दे और उसके घर वालों का एहतराम नहीं कर रहे होंगे। इंजील में और अमाल की किताब में 4 ऐसे वाक़यात का जिक्र हुआ है जिनमें एक मुर्दे को उसी दिन दफनाया गया
जिस दिन वो मर गया। नाज़रीन, कुछ सदियां पहले हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की बीवी रहल सफर के दौरान फौत हुई। अल्लाह के नबी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी लाश को घर वापस लाने की बजाय बैतुलहम के रास्ते में दफन कर दिया। नाज़रीन, तारीख से जाहिर होता है कि यहूदी लोग लाश को दफनाने के लिए बहुत सी तैयारियां करते थे। मुर्दे के दोस्त और घर वाले लाश को नहलाते थे, उस पर खुशबू लगाते थे, तेल मलते थे और उसी कपड़ों में लपेटते थे। उस पड़ोस के लोग आकर घर वालों से अफसोस करते थे और उनको तसल्ली देते थे, मगर मातम और एज़ा नहीं करते थे। नाज़रीन, बहुत सी यहूदी खानदान कुदरती गारों में कब्रें बनाते थे या फिर चट्टानों में गार खोदते थे और उनमें अपने मुर्दों को दफनाते थे। इस तरह वो एक ऐसी दस्तूर पर अमल करते थे जो इनके बाप दादा ने कायम किया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा सलामुल्लाह अलैह, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम उनके खानदान के दूसरे लोगों को शहर जबरून के नजदीक मकफीला के गार में दफन किया गया था। नाज़रीन, यहूदियत में यूरोपीय यहूदियों ने 17वीं और 18वीं सदी में मजहबी अलामत के तौर पर सर पर यरमोल या कीफा पहनना शुरू किया था। यहूदी मजहबी रिवायात के मुताबिक तमाम मुर्दों के लिए इबादत करने या कब्रिस्तान जाते वक्त सर को कीफा से ढांप लेना लाजमी होता है। ये पूरी सर पर नहीं होता बल्कि सर के बिल्कुल दरमियान में एक छोटी सी टोपी या छोटी सी कोर की तरह रखा जाता है। जब कोई मर जाता है तो बाज यहूदी रिवायात के मुताबिक उसके सर को कीफा से ढांपा जाता है या बाज के मुताबिक कीफा उसकी सीने पर रखकर उसे दफन कर दिया जाता है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तरीही तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।